Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है अनुराधा नक्षत्र। ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसके बारे में कहाँ तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन आज हम कुछ संयोग के बारे में बात करेंगे। कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले इस अनुराधा नक्षत्र के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देते हैं। अनुराधा नक्षत्र 17 नंबर नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट करके रेवती नक्षत्र तक टोटल 27 यानी 27 नक्षत्र मौजूद है। इनमें से अनुराधा 17 नंबर नक्षत्र है दोस्तों। अब ये 17 नंबर 17 1 and 7 अगर ऐड कर देंगे, 1 + 7 ऐड करके 8 आता है दोस्तों। 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न, शनि का नंबर है। और आश्चर्य की बात यह है कि अनुराधा नक्षत्र के जो लॉर्ड यानी स्वामी है वो भी शनि है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी मोदी जी का जो बर्थ डिटेल्स इंटरनेट से मिलता है, हमें मालूम नहीं वो कितना सटीक है, क्योंकि बड़े बड़े हस्तियों का जो बर्थ डिटेल्स इंटरनेट या वेबसाइट से मिलता है वो कितना करेक्ट है ये तो बताना मुश्किल है। फिर भी अगर उसी को सही मान के चले तो 17 सितंबर मोदी जी का बर्थडे दिखाया गया है। तो 17 तारीख को बर्थडे है सितंबर का मोदी जी का, और उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में ही हुआ है। 17 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसका मतलब है उनका वृश्चिक राशि है। मून उनका नीच का है। मून उनका चंद्रमा नीच का है। वृश्चिक राशि में मून नीच का होता है, तो मून वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में मौजूद है। मून जिस नक्षत्र में रहता है उसको बर्थ स्टार यानी जन्म नक्षत्र कहा जाता है। इसके हिसाब से उनका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। 17 तारीख को उनका जन्म हुआ। अनुराधा नक्षत्र का नंबर है 17। 1 + 7 8। 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न, शनि का नंबर है। अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी है वो भी शनि का नंबर 8। और इस 8 नंबर का जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिए, इस 8 नंबर का मोदी जी के जिंदगी में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। याद है ना वो 8 नवंबर वाला नोटबंदी, और भी कई इंसिडेंट्स आप लोगों को याद होगा, या आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि 8 नंबर का उनका ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्व रह चुका है। अब ये एक संयोग भी हो सकता है या कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। 8 नंबर, क्योंकि उनका 17 तारीख को जन्म हुआ है तो 8 उनके लिए अच्छा नंबर है। अब ये 8 नंबर वाला यानी शनि कॉमन पीपल को दर्शाता है, आम आदमी, कॉमन पीपल। अब ये जो कॉमन पीपल है इनमें से ज़्यादा सोचने वाला, ज़्यादा दिमाग खपाने वाला आदमी नहीं है। जो कम पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत ही निम्न वर्गीय लोग हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी कमाने में ही सारा दिन बीत जाता है। इन कॉमन पीपल में आप जो मैक्सिमम है हमारे देश में, इन कॉमन पीपल में वो काफ़ी लोकप्रिय रह चुके हैं। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी आए, पावर में आए, तो एक बात याद करके देखिए, कॉमन पीपल ने बहुत उम्मीद के साथ उनको वोट दिया था। उनको लगा था कि यह आदमी सब कुछ बदल देगा। अब सब कुछ बदला या नहीं बदला वो मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि सब कुछ चेंज होने वाला है और कुछ नया आने वाला है। अब कितना वो खरा उतर सके, अब लोकतंत्र में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये सब तो अलग बात है, लेकिन वो लोकप्रियता अभी तक बहुत हद तक मौजूद है। कॉमन पीपल, शनि उनका फेवरेबल प्लैनेट है।
आम आदमी, तो आम आदमी में उनके अंदर अभी भी उनका लोकप्रियता काफ़ी हद तक मौजूद है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। अनुराधा नक्षत्र का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपने लोगों को यानी नियर एंड डियर जो पर्सन होते हैं, नियर एंड डियर, उनको कभी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। अपने लोगों पर कृपा दृष्टि हमेशा बरसाए रखते हैं। अनुराधा नक्षत्र के लोग एक गहरा फीलिंग्स होता है अपने लोगों के लिए। इस नक्षत्र के जो स्वामी है शनिदेव, वो ये दर्शाते हैं कि आप काफ़ी मेहनती हैं। अनुराधा नक्षत्र के जो, मैं सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल बहुत सारे अनुराधा नक्षत्र के लोग होंगे वो काफ़ी मेहनती होते हैं और मुश्किल सिचुएशन में बहुत अच्छा खड़ा उतरते हैं। मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इनको डाल दो तो उसको टैकल करना इनको आता है। अब एक बहुत ही आश्चर्यजनक और संयोग की भी बात करें, कोइंसिडेंस भी आप लोग कह सकते हैं, अनुराधा नक्षत्र के जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो है लोटस। लोटस यानी कमल का फूल अनुराधा नक्षत्र के सिंबल है, चिन्ह है। हर एक नक्षत्र का एक सिंबल होता है, लेकिन इस नक्षत्र का सिंबल है लोटस। अब ये एक संयोग है, ये क्या है मैं ये आप लोगों पर छोड़ देता हूं। अनुराधा नक्षत्र के जो देवता है, एक तो होता है नक्षत्र का अधिपति प्लैनेट। अनुराधा नक्षत्र का अधिपति प्लैनेट है शनिदेव, सैटर्न। लेकिन नक्षत्र का कंट्रोलिंग डेइटी यानी देवता कोई और होता है। वो इस केस में कौन है? मित्र। मित्र मतलब फ्रेंड। मित्र कौन है? मित्र सूर्य देव का एक रूप है। हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें पाया जाता है सूर्य के 12 यानी द्वादश रूप है, इसको द्वादश आदित्य भी कहते हैं। उन द्वादश आदित्यों में से एक आदित्य यानी सूर्य देव, एक तो खुद हम लोग जो देखते हैं उनके ही भ्राता या दूसरा रूप आप कह सकते हैं, वो है मित्र। सूर्यदेव को खुद भी मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है उसका रीजन भी भगवान सूर्यदेव ही है। तो ये मित्र यानी फ्रेंड उनका ही एक रूप है। अब आप लोग जानते ही है कि मोदी जी का बात बात पर मित्र मित्र ये कहने का एक आदत है। अब ये भी एक संयोग है या कुछ और है ना? इंटरेस्टिंग बात। अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। अनुराधा नक्षत्र के जो लॉर्ड है, जो देइटी है, देवता है, वो है मित्र। और उनकी आदत बात बात पर मित्र कहना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अनुराधा नक्षत्र के जो लोग होते हैं बाय प्रोफेशन या किसी और काम से, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, देश विदेश में घूमना पड़ता है। अब उनका विदेश घूमना या विदेशों में विदेश दौरा एक बहुत चर्चा का विषय हो चुका है। अभी भी उसकी बहुत चर्चा होती है कि वो बहुत ज़्यादा समय विदेश दौरे में गुजार दिए। इस नक्षत्र का ये भी एक खासियत है, विदेश दौरा। बाय प्रोफेशन जो लोग अनुराधा नक्षत्र के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है। इस नक्षत्र के एक नेगेटिव कैरेक्टर भी है अनुराधा नक्षत्र के, वो है इनके साथ यानी अनुराधा नक्षत्र वाले लोगों के साथ आप अच्छा या बुरा जो भी सलूक करोगे ये उसको बहुत दिन तक याद रखता है। और जो बुरा सलूक करता है, बुरा व्यवहार करता है, मौका मिलते ही उस पर टूट पड़ता है। यानी थोड़ा विंडिक्टिव नेचर के होते हैं ये लोग। तो अनुराधा नक्षत्र के जो जो खासियत मैंने बताया वो प्रधानमंत्री जी के साथ कितना मैच खाता है या कितना संयोग है, ये आप लोग विचार करेंगे। जो भी एक नक्षत्र है, ये 27 टोटल जो नक्षत्र में है, हर एक नक्षत्र एक राशि में कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लिए बैठा होता है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स में इंसान का खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिक्स्ड हो जाता है। ज्योतिष बड़ा रहस्यमय है। इसमें एक आदमी का एक लग्न होता है,
एक राशि होता है। राशि जहाँ पे चंद्रमा बैठा है वो राशि है, और लग्न जहाँ पे उसका उदय होता है, उसका उत्पत्ति होता है। तो लग्नपति एक हो गया, राशिपति एक हो गया, नक्षत्र एक हो गया। ये सब मिला के उसका ओवरऑल फीचर्स बनता है दोस्तों। अनुराधा नक्षत्र के और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता देता हूँ। ये बहुत स्पिरिचुअल है, धार्मिक वातावरण लेके चलना पसंद करता है। अब ये भी एक संयोग है, क्या करें, कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप। धार्मिक वातावरण यानी अपने हर एक काम में स्पिरिचुअलिटी यानी धर्म को जोड़ के काम करना, इसको स्पिरिचुअल नक्षत्र भी कहा जाता है। राशि चक्र का 8वां घर होता है वृश्चिक राशि। सप्तम भाव को क्रॉस करके अष्टम भाव, अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी के लिए, ओकल्ट साइंस के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी के बर्थ चार्ट में 4th हाउस के साथ 8th हाउस का लिंक हो गया तो वो एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सीखता है। यानी अगर ना भी सीखे तो एस्ट्रोलॉजी में रुचि ज़रूर रखता है और एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ वो पढ़ता है। तो 8th हाउस में पड़ा है उनका ये अनुराधा नक्षत्र। तो धार्मिक वातावरण लेके चलना, स्पिरिचुअलिटी, ये सारा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक सिंबल हो गया नक्षत्र का, कमल का फूल, लोटस। लोटस एक ऐसा फ्लावर है, कमल है, जो कीचड़ में खिलता है, गंदगी में पनपता है, यानी मुश्किल सिचुएशन में भी वो उभर के आता है। लोटस किसका सिंबल है? लोटस सिंबल है माता लक्ष्मी का। लक्ष्मी यानी धन, पैसा। और हर कोई जानता है कीचड़ में कमल क्यों खिलता है। बहुत ज़्यादा पैसा, बेशुमार दौलत, ये आपको सही तरीके से नहीं आ सकता, ये गलत तरीके से ही आपके ज़िंदगी में आ सकती है। आप करोड़पति, अरबपति, उससे ज़्यादा ये जो पैसा है ये सही रास्ते पे आपके लिए नहीं आएगा। बृहस्पति आपको कभी, लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट है कि बृहस्पति बहुत पैसा देता है। बृहस्पति पैसा देता है लेकिन आपके ज़रूरत के हिसाब से। आपको वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या रिच आदमी नहीं बनाएगा, क्योंकि आप अगर दुनिया में देखें, इन लोगों का ये जो पैसा है, ये पैसा ये लोग अपने ज़िंदगी में ना तो खर्च कर पाएंगे, ना ही अपने लोगों पर खर्च कर पाएंगे, ये रख के चले जाएंगे। ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है। ये देने वाला बृहस्पति नहीं होता है, ये होता है राहु। राहु आपको ज़रूरत से ज़्यादा देने वाला होता है। तो जो भी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, तो अनुराधा नक्षत्र का ये कुछ रोचक जानकारी थे और मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ इसको मैच करके कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बताया। 17 तारीख 1 + 7 8, 8 इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न, शनिदेव का नंबर है। अनुराधा नक्षत्र के लॉर्ड भी शनि है। पूरा जो जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर इससे कुछ भी आप लोगों को नया सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नया एक टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।